गुरुजन, सम्मानित हमारे युवा भाइयों, सबसे पहले तो मैं गायत्री परिवार के युवा साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त दिया और मुझे आप सब लोगों के साथ बैठ करके और आपके विचारों और अपने विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने को एक मौका देने का काम किया है। आप पूरे बिहार के युवा पीढ़ी है और आपसे बिहार नहीं देश की अपेक्षा है, खास करके गायत्री परिवार के युवाओं के प्रति देश की अपेक्षा इसलिए आज जो युवा की परिभाषा है या पूर्व में जो युवा की परिभाषा रही, उस युवा के बीच संस्कार और संस्कृति की समन्वय स्थापित करने का काम गायत्री परिवार के लोगों के द्वारा और गायत्री परिवार के युवाओं के बीच होता है। आज पूरे देश में जब हम देखने का काम करते हैं तो देश में आज युवाओं की संख्या बढ़ रही है। 47% जो आबादी का 47% हिस्सा युवाओं की है और विगत आने वाले समय में युवाओं की संख्या और आबादी बढ़ेगी और देश के हरेक क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में अगर हम एक बार नजर दौड़ाएं तो युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन क्या युवा जो पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, युवाओं को भटकाव की जो संस्कृति है, क्या हम उस संस्कृति में अपने को ढलने का काम करें या तो गायत्री परिवार के द्वारा एक सफल प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के प्रति एक जो दृष्टि दी थी कि युवा जो भारत का युवा होता है वो सही मानों में एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व का धनी होता है। आज कहीं न कहीं इस विवादों में हम अपने को फंसने का काम कर रहे हैं। आज भारत के भी युवा कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति के उस तरह के चमत्कारिक जो काम हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं हम भटकाव में फंसते जा रहे हैं और इसके कारण हमारी जो पूर्वजों के द्वारा इतिहास रहा, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, उसमें कहीं न कहीं हम अभी भी पिछड़ते जा रहे हैं, हमें लोग धकेलने का काम करते हैं। इसलिए आज हमारे सामने खास करके गायत्री परिवार के युवा परिवारों की एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी संकल्प लेने की जरूरत है और एक बड़ी आपके सामने एक बहुत बड़ी एक आपके सामने एक चुनौती भरा हुआ आपके सामने पूरा जीवन, उस चुनौती भरे जीवन में आपको उन लोगों से टकराव करना, युवा वर्ग के ही जो भटकाव में जा रहे हैं, उस भटकाव से बदल करके जो भारत नेतृत्व करता था विश्व का, हम फिर से उस नेतृत्व करने की सामर्थ्य स्थापित करें, ये सवाल है। और ये सवाल आप सबके सामने एक प्रश्न के रूप में खड़ा है। उस प्रश्न का समाधान आपको ही करना हो और उस प्रश्न का समाधान सबसे पहले हम अपने को सुसंस्कृत बनने का काम करें, चरित्रवान बनने का काम करें। और चरित्रवान बनना एक भाषण की बात हो सकती है, एक आदर्श बखान की बात हो सकती है, लेकिन उसको अपने जीवन को उतार करके सही में चारित्रिक बने, ये अगर हर व्यक्ति इस बात का संकल्प ले ले तो बड़ा कठिन प्रयास होगा, बड़ा कठिन संकल्प होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब हमारे नौजवान इस बात का संकल्प लेने का काम करेंगे तो कोई कसर नहीं होगा कि हम उस संकल्प में सफल प्राप्त नहीं करना। आज जहाँ देश में और खास करके हमारे समाज में आज जो मनोरंजन के साधन के रूप में, चाहे वो चैनलों के माध्यम से हो, चाहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जब हम या सिनेमा के चलचित्र के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है जिसमें विश्व का गुरु कहलाता था, आज से भटका है। क्या कारण है कि आज भगत सिंह के मानसिकता के लोग पैदा नहीं हो गए? क्या कारण है कि जगदीश चंद्र भाभा के तरह के सोच के वैज्ञानिक आज पैदा नहीं हो रहे? सुनीति राम या कुछ ऐसे लोग गिने चुने हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या
चाणक्य का जब उनको संस्कार का चाणक्य की जब शिक्षा मिली तो अकेला चंद्रगुप्त ने अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम किया और इस देश से अन्याय के वातावरण को खत्म करने के लिए एक न्यायबद्ध शासन स्थापित करने का काम है। क्या हमारे हमारे भी संस्कार है, चाणक्य का संस्कार है, चंद्रगुप्त का संस्कार है, शेरशाह का संस्कार है। क्या हम ऐसे संस्कारों के उपज से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते? क्या हम अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने महात्मा गांधी की प्रसंग की बात कही। आज बिहार को जो बिहार कभी नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, जिस नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों लोग आते थे विश्व के लोग अध्ययन करने के लिए और अध्ययन करने के लिए जाते थे। और यहाँ सिर्फ विज्ञान इतिहास भूगोल की ही पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि संस्कार स्थापित करने की भी शिक्षा दी जाती थी। और एक सुसंस्कृत विद्यार्थी एक सही नागरिक बनकर निकलता था। आज बिहार को प्रति अपमानित करने का काम लोगों के द्वारा किया जाता है। क्या कारण है? क्या जो अपमान कर रहे हैं वही लोग दोषी हैं? क्या हमारी भूमिका नहीं रही है? इस बात की चिंता करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमने ऐसे व्यवहार किए हैं, हम ये नहीं करें कि जो लोग गाली दे रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। हम जो लोग विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं बिहार का, हम उसका प्रतिवाद तो करते हैं, लेकिन हम इस बात का भी चिंतन करना कि ऐसी परिस्थिति लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो नेतृत्व थे? हम आज कोई राजनीतिक बात आपके बीच नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति की जब बात होगी बहुत सारी चीजें निकलने लगी। और राजनीति आज शुद्धता से बड़े हो गया। राजनीति जब शुद्धता होती है तो मार्गदर्शन होता है, राजनीति अशुद्धता होती है तो देश का विनाश होता है, समाज का विनाश होता है। आज राजनीति में शुद्धता अशुद्धता का एक बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है। और अशुद्धता आज कहीं न कहीं आज प्रभावकारी बन रहा है शुद्धता के पर। शुद्धता आज अपने आप को बेचैन हो रही है। नौजवानों का राजनीति में आना आज कम होता गया है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवहार है, जो देखने को मिलता है, उससे हम अपने आप को दूर होने का काम कर रहे हैं। खैर वो बहस अलग होगी, लेकिन आज जो नेतृत्व थे, जो लोग थे, चाहे वो किसी तरह के लोग हों, उन लोगों के व्यवहार के कारण बिहार जो सबसे विश्व का गुरु कहलाता था, बिहार में अपार खनिज संपदा थी, अपार। अकेले बिहार के पास इतनी खनिज संपदा थी कि हम पूरे विश्व को, पूरे देश को हम नेतृत्व करने का काम करते थे। यहाँ क्या नहीं थी खनिज? झारखंड बन गया, लेकिन वो बिहार का ही। हमारे यहाँ कोयला, हमारे यहाँ लोहा, हमारे यहाँ औरत, यहाँ तक कि आज जो एटॉमिक पावर की बात कही जा रही है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूरेनियम होना चाहिए, सबसे ज्यादा भंडार बिहार में था। इसके बावजूद बिहार विकसित नहीं हो पाया, बिहार गरीब भी होती है। और उससे भी ज्यादा कि हमारे यहाँ जो जमीन, जो भूमि, कृषि भूमि सबसे ज्यादा उर्वरा भूमि अगर देश में है तो बिहार के लिए पंजाब में सबसे ज्यादा धान गेहूं की पैदा होती है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य सबसे ज्यादा धान की पैदा होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा भूमि। क्या कारण रहा कि हम अपने पैदावार में पिछड़ते गए? कहीं न कहीं वो किसानों को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं नेतृत्व ने हमारे किसानों में ऊर्जा भरने का काम नहीं किया, हमारे लोगों में वो साथ देने का काम नहीं किया, और हम कुंठित होते गए धीरे धीरे, क्योंकि नेतृत्व ने हमारे राज्य में राज्य के उन्नति की बात कभी सोचने का काम। राजनीति और नेतृत्व कहा जाता है वो समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, वही नेतृत्व करता है। जहां उसके मन में व्यक्तिवाद आ जाए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जीने लगे, वही राजनीति अशुद्धता होती है, और वहीं से उस समाज का, राज्य का, राष्ट्र का विनाश प्रारंभ होता है। और यही कारण रहा कि बिहार अवनति की ओर, उन्नति से अवनति की ओर जाने लगे। हम बीमारू राज्य के
संज्ञा में आने लगे, लोग हमें विमानों राष्ट्र की संज्ञा दें। हमारे पास प्रतिभा, हमारे प्रतिभा की कमी है क्या? आज भी इतनी दुर्दशा के बावजूद में आज भी बिहार में जो वर्तमान भाव है उसमें इतनी प्रतिभा है कि प्रतिभाओं को अगर कुंठित भावना को निकाल दिया जाए और उनके अंदर एक चेतना, ऊर्जा की चेतना भर दिया जाए तो अपने आप फिर से राष्ट्र का नेतृत्व करने का काम। अभी हमारे गुरुजन कह रहे थे कि स्टेशन पर 70 बच्चे किस परिस्थिति में जीते थे, किस परिस्थिति माहौल में उनको रहने की आदत बन गई थी। आपने उनमें चेतना भरने का काम किया, उनमें संस्कार भरने का काम किया, आज वही आज परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृति रही है, हमारे औद्योगिक परिवार उसी संस्कृति को स्थापित करने का संकल्प लिया, उसमें लाखों लोग संस्कृत सुसंस्कृत होने का काम कर रहे हैं। तो हमें मूल सवाल पर जाना चाहिए कि हमें जो पिछड़ता गया राज्य और युवा, आज युवा बेरोजगारी की बात कही जाती है, युवा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा याद है शिकागो में धर्म पर अपने प्रवचन करने के लिए गए थे। जाने के पहले कितनी उनको परेशानी झेलना पड़ा था। उन्होंने प्रयास के क्रम में एक उनके अंदर भावना थी और वो कन्याकुमारी से तय करके 5 किलोमीटर जाकर अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अंदर कुंठित भावना को त्यागने का काम किया था। फिर लोगों से सहयोग लेकर के वहां पहुंचे थे, सबसे नीचे मैदान पर थे वक्ताओं में, लेकिन जब उनके प्रवचन में उनके उद्बोधन हुए तो वहां जितने लोग थे उसमें सबसे उत्तम स्वामी विवेकानंद शिकागो का। हम चाहते हैं आप लोग या बड़े शिकागो के जो उद्बोधन हुए हैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। आजकल हम लोगों में एक बुरी आदत पड़ गई, हम लोग पढ़ना लिखना कम कर दिए, हम लोग सीमित दायरे में अध्ययन करते थे। अगर समाचार पढ़ते थे तो हेडलाइन अगर पढ़ लिया ऊपर के हम समझ जाते हैं पूरे समाचार पढ़ लिया। संपादकीय तो पढ़ने की और लेख पढ़ने की आदत हमें धीरे धीरे